नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। रामनगर की लीची उत्तराखंड के साथ ही देश विदेश में भी अपनी मिठास का रस भरती है और रामनगर की लीची खाने के लिए लोग पूरे साल इसका इंतज़ार करते हैं। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों में लीची की फसल कम होने के कारण ना तो स्थानीय लोग इसका पूरा स्वाद चख पा रहे थे और ना ही विदेश में इसकी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो पा रही थी। लेकिन इस बार रामनगर और आसपास के क्षेत्रों के साथ ही छोई, बैलपड़ाव, कालाढूंगी, चकलू आदि जगहों पर स्थित बगीचों में लीची के पेड़ पूरी तरह बोर से लदे हुए हैं, जिसको देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल लीची की पैदावार अच्छी होगी। तो वहीं दूसरी ओर बगीचों में खड़े आम के पेड़ भी आम की अच्छी फसल होने का संदेश दे रहे हैं। इस बार अच्छी फसल होने से किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि इस बार आम और लीची की फसल अच्छी होगी तो उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा और उनकी मेहनत भी वसूल होगी। इस बारे में जानकारी देते हुए रामनगर के उद्यान प्रभारी अर्जुन सिंह परवाल ने कहा कि बागानों से जुड़े काश्तकार और व्यापारी बगीचों में पेड़ों के नीचे सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था रखें। इसके साथ ही पेड़ों पर लगने वाली फफूंदी और कीड़ों से सावधानी बरतते हुए पेड़ों पर कीटनाशक दवा का छिड़काव अभी से करना शुरू कर दें। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई भी अन्य जानकारी या सुझाव लेना हो तो लोग कार्यालय पहुंचकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। परवल जी, इस बार देखा जाए तो आम और लीची के पेड़ों को बौर बहुत ज़्यादा है, काश्तकार भी कुछ हैं। आपकी जिम्मेदारी है उद्यान प्रभारी, आपके किस प्रकार की इस बार फसल का आने का अनुमान है? इस समय प्रकृति ने बहुत अच्छा किसान भाइयों का साथ दे रखा है। इस क्षेत्र में वास्तव में बहुत, जिस क्षेत्र में भी जाओ, आम और लीची के बागान लटकत हुए हैं बौर से और फ्रूट सेटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। कहीं कहीं कतिपय जगहों पर ये मैंगो हॉपर का प्रकोप दिखाया जा रहा है। किसान भाइयों को उद्यान विभाग का सुझाव है कि इस समय जो फ्रूट सेटिंग हो चुकी है, फ्रूट सेटिंग के समय किसी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हुए उसमें फंजीसाइड अवश्य मिलाएं, जिससे उसका रोग, कीट और रोग का निदान हो सके और फल सेटिंग अच्छी हो सके। ये भी कहा जाता है कि जो रामनगर का आम और लीची उत्तराखंड के अलावा विदेशों में भी इसकी धूम है। अब लीची की आम और अधिकतर लगभग भारतवर्ष में होता है, जगहों में पाया जाता है। लीची का स्थान वास्तव में मुजफ्फरपुर के बाद रामनगर क्षेत्र का है, यह वास्तविकता है। और रामनगर में बहुत अच्छे बागान भी यहाँ डेवलप हो चुके हैं और नए बागान भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर एक्सपेंशन हो चुका है। आगामी भविष्य में और लीची का उत्पादन और बहुतायत मात्रा में बढ़ने की संभावना व्यक्त की जाती है। अच्छा फल आ रखा है इस टाइम तो सर, अभी तक अच्छा। आगे को कोई पता नहीं, ये तो भगवान मालिक है, क्या हो आगे को। हाँ, बहुत तगड़ी फसल है आम, अच्छी फसल ले पा। इस बार सही रहा तो अच्छी फसल ले पाएंगे। हाँ, बहुत ओला गिरा था पिछले साल, तो तेज ओला गिरा था। आपको बता दें कि रामनगर की लीची और आम रामनगर ही नहीं, उत्तराखंड के अलावा विदेशों में भी इसकी धूम है। और इस वर्ष का अगर देखा जाए तो किसानों के चेहरे पर काफ़ी मुस्कान है, क्योंकि आम और लीची के पेड़ बौर से पूरी तरह लदे हुए हैं, जिसको लेकर किसानों ने उम्मीद व्यक्त की है कि इस वर्ष आम और लीची की फसल अच्छी होगी और उन्हें मुनाफा भी अच्छा होगा। तो वहीं रामनगर में उद्यान प्रभारी अर्जुन सिंह परवाल का कहना है कि ये वास्तव में एक शुभ संकेत है कि रामनगर और रामनगर के आसपास जो बगीचों में आम और लीची के पेड़ खड़े हैं उन पर जो बौर आ रहा है, उसको देखकर स्पष्ट रूप से साफ संकेत है कि इस बार आम और लीची की पैदावार रामनगर क्षेत्र में काफ़ी होगी, जिसको लेकर उन्होंने कहा किसानों के चेहरे भी खुश हैं। तो वहीं जो ठेकेदार हैं उनके भी जो है चेहरों पे मुस्कान देखी गई है। लेकिन उद्यान प्रभारी अर्जुन सिंह परवाल ने कहा है क्योंकि इस समय जिस प्रकार से आम और लीची के पेड़ों पर बौर लदा हुआ है, उसको लेकर किसानों को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों ही पेड़ों पर कीड़े और फफूंदी की शिकायत लगातार, क्योंकि इसका प्रकोप चल रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कीड़े से बचाव और फफूंदी से बचाव के लेकर कीटनाशक दवा का किसान पेड़ों पर छिड़काव करें और पानी की पर्याप्त मात्रा रखें। पानी से उसकी सिंचाई पूरी तरह से उसको लगातार करते रहे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यदि किसी भी किसान को आम और लीची के पेड़ों पर होने वाली दिक्कतें किसी भी प्रकार की हो तो कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर इस बार की जो आम और लीची की फसल है वो किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाएगी और निश्चित तौर पर इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलने के साथ ही विदेशों में भी इसकी धूम रहेगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज़। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।